जय हिंद कैंडिडेट्स, कैसे हो? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे एयरफोर्स 01 2024 इनटेक की पीएसएल का, जो कि ऑफिशियल डेट 17 मई दी थी, पर डिले की वजह से आज 22 मई को आई है। जैसा कि मैंने एक बोला था ग्रुप में कि विद इन 5 डेज़ आपकी पीएसएल आ जाएगी, तो आज पूरे 5 दिन हो गए हैं और 5वें दिन आपकी पीएसएल आपकी 6 बजे ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हर बार के तरीके हम लोग इस बार भी पीएसएल का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है कि सारे रीजंस जो कि मतलब कट ऑफ हाई जाने का रीज़न क्या है, वैकेंसी कितनी है, कितने कैंडिडेट मेडिकल फिट हैं, कितने अनफिट हुए, अब्सेंट कैंडिडेट कितने हैं, गर्ल्स की वैकेंसी कितनी है, एक्स ग्रुप में कितनी वैकेंसी हैं, वाई ग्रुप में कितनी वैकेंसी हैं, स्टैंड बाय में कितने बंदे आ सकते हैं, इनरोलमेंट में कट ऑफ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जितना भी जो भी इस थंबनेल में लिखा है वो उसके साथ साथ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें कि अनफिट इन अब्सेंटिया क्या होता है, मतलब A to Z आपको इन्फॉर्मेशन पीएसएल की मिलेगी, जिससे हम लोग पीएसएल का पोस्टमार्टम बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपनी पीएसएल के ऊपर, जो कि वेबसाइट पे आई हुई है, तो जिसको मैंने डाउनलोड कर लिया था। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पीएसएल पे अपने आ गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग गर्ल्स के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि उनकी वैकेंसी भी कम है, उनका डाटा भी कम है, तो बताने में आसान रहेगी और वो अपने इन्फॉर्मेशन लेके वीडियो से चली जाएंगी। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं गर्ल्स के ऊपर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि गर्ल्स की कट ऑफ जो कि गई है इनरोल में पीएसएल की आपकी 33.38289, मतलब 33 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं कि टोटल कितनी कैंडिडेट्स हैं जो मेडिकल फिट हैं और भी जो डाटा है। चलिए तो देखिए, टोटल पीएसएल में आपकी जो गर्ल्स एक्स ग्रुप में गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो 93 मतलब 93 कैंडिडेट हैं टोटल। ये आपका दिया हुआ है, टोटल 93 कैंडिडेट हैं जिन्होंने फेज सेकंड क्वालिफाई किया था। पीएसएल का मतलब होता है उन सभी बच्चों का नाम आना जिन्होंने फेज सेकंड क्वालिफाई किया है। ठीक है, अब उसके बाद टोटल अनफिट कैंडिडेट कितनी है? 93 में आपकी 17 कैंडिडेट हैं जो मेडिकली अनफिट हैं। ठीक है, अनफिट इन अब्सेंटिया, बहुत से लोगों का डाउट होता है कि अनफिट इन अब्सेंटिया क्या है। अनफिट इन अब्सेंटिया का मतलब होता है वो कैंडिडेट जो मेडिकल में अनफिट थे और अपना रेड कार्ड लेने नहीं गए, तो उनको अनफिट इन अब्सेंटिया कहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 17 गर्ल्स एक्स ग्रुप में अनफिट हैं। अब अब्सेंट कितनी थी? केवल एक गर्ल्स जी जो कि अब्सेंट है। ठीक है, तो हो गए टोटल आपकी, इन दोनों को जोड़ लिया 18। तो टोटल आपकी फ़िट गर्ल्स कितनी है एक्स ग्रुप में? तो टोटल आपकी फ़िट जो गर्ल कैंडिडेट्स हैं वो 75 है, 75। अब जैसा कि आप लोगों को पता है वैकेंसी इतनी कम मैंने क्यों दिखाई, क्योंकि ओवरऑल वैकेंसी पीएसएल के अकॉर्डिंग भी और जिस हिसाब से जिस सोर्स से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता चली है मुझे, तो एयरफोर्स की वैकेंसी जो इस इंटेक की है ओवरऑल आपकी वैकेंसी है 1800 से 1900 के आसपास वैकेंसी है, मतलब 1700 से 1900 मान सकते हैं, इसके बीच में आपकी वैकेंसी ओवरऑल वैकेंसी लाई करेगी। तो इनमें फिर डिवाइड होंगी, गर्ल्स की अलग होगी 200 से 250 वैकेंसी, 200 के आसपास गर्ल्स की वैकेंसी होंगी एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप मिला के, और बॉयज़ की वैकेंसी होगी अप्रॉक्स 1600 1650 के आसपास एक्स वाई ग्रुप मिला के। तो चलिए हम लोग सब चीज़ का डिस्कशन करेंगे कि एक्स ग्रुप में कितनी है, वाई ग्रुप में कितनी है। तो गर्ल्स की आपकी एक्स ग्रुप में जो वैकेंसी है 50 से 60 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो आप लोग इस अकॉर्डिंग अपनी रैंक चेक कर लीजिए। अभी मैं इसके बाद तुरंत ही एक वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग रैंक अपनी कैसे चेक करना है, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप सेफ़ हैं, आपकी रैंक कितनी आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो सब कुछ एक अगले सेपरेट वीडियो में मैं बता दूंगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि टोटल गर्ल्स की वैकेंसी 50 से 60 है एक्स ग्रुप में। चलिए अब हम लोग वुमेन का जो गर्ल्स का है वाई ग्रुप के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वाई ग्रुप की पीएसएल में जो कट ऑफ है 36.52 है गर्ल्स की। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं, इसके डाटा के ऊपर जो हम लोगों ने कलेक्ट किया है पूरा इन्फॉर्मेशन। तो टोटल जो कैंडिडेट्स हैं कितनी है पीएसएल में गर्ल्स वाई ग्रुप में? 251 कैंडिडेट हैं। ठीक है, 251 कैंडिडेट हैं। अनफिट कितनी है 251 में? मेडिकल अनफिट हुई हैं 50 कैंडिडेट्स जो कि वाई ग्रुप की हैं, गर्ल्स की मेडिकल अनफिट हुई हैं। अब्सेंट कितनी रही इसमें से? 251 में से आपकी 8 गर्ल्स अब्सेंट रही हैं वाई ग्रुप की। तो टोटल फिट गर्ल्स कितनी बचती हैं वाई ग्रुप में? टोटल फिट गर्ल्स हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड है वो 193 हैं, जिनका नाम पीएसएल में आया है, 193 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो टोटल वाई ग्रुप की वैकेंसी कितनी है? तो टोटल वाई ग्रुप की इस बार वैकेंसी 100 से 140 के बीच में रहेगी। ठीक है, ये इसलिए अप्रोक्स बताते हैं कि एग्जैक्ट किसी को डाटा नहीं पता होता है, कभी
5, 10, 20 ऊपर नीचे वैकेंसी हो सकती है, ठीक है। तो टोटल 100 से 140 रहेगी। कुछ स्टैंड बाय में गर्ल्स जाएंगी, जो इनरोलमेंट में आएगी लिस्ट स्टैंड बाय में जाएंगी, फिर वहाँ पे उनका ATS वगैरह में जाके वहाँ पे उनका क्लियर होगा। तो जैसे कि वाई ग्रुप की वैकेंसी आपकी 100 से 140 के बीच में। अब चलिए हम लोग फॉरवर्ड होते हैं मेल कैंडिडेट्स के ऊपर। तो अगर आप लोग थोड़ा सा वीडियो में डिले लग रहा हो तो आप लोग स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। जैसा कि ये एक्स ग्रुप की आपकी मेल कैंडिडेट की कट ऑफ गई है, जो कि 36.21 गई है, जो कि 22 नंबर से 36 नंबर, मतलब 10 नंबर से ज़्यादा भी PSL आपकी बढ़ गई है। तो 10 के ये 14 नंबर के आसपास PSL बढ़ गई। इतनी हाई कट ऑफ साथ पहली बार PSL में इतनी कट ऑफ बढ़ी है, जो कि अभी तक हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। चलिए तो हम लोग अपने डाटा पे आ जाते हैं कि अपना क्या है, हम लोग का पूरा फिट अनफिट का रेशियो क्या है। तो टोटल एक्स ग्रुप में कैंडिडेट्स आपके PSL में हैं 1490 कैंडिडेट, ठीक है। अब इनमें से अनफिट कितने हुए भाई लोग? 310 कैंडिडेट हैं जो मेडिकली अनफिट हुए हैं। एब्सेंट आपके हैं 61 कैंडिडेट, ठीक है। तो टोटली फिट कैंडिडेट एक्स ग्रुप में कितने हैं? 1119 कैंडिडेट हैं जिनका PSL में नाम आया है, जो फिट हैं, ठीक है। अब एक्स ग्रुप में वैकेंसी कितनी है? तो इस बार आपकी एक्स ग्रुप में वैकेंसी 800 से 900 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है। 950 भी हो सकता है या 850 भी हो सकता है। तो 800 से 900 के बीच में या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैकेंसी हैं। तो इस हिसाब से वैकेंसी हैं, तो आप अपनी रैंक इस अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं क्या कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी देख लीजिए 1119 कैंडिडेट मेडिकल फिट हैं, मेडिकल नहीं, PSL में फिट है कैंडिडेट हैं, जो मेडिकली फिट हैं PSL में जिनका नाम आया है। और ये अनफिट है 310 कैंडिडेट, और वैकेंसी 800 से 900 के बीच है। अब हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं वाई ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो जो मेल का वाई ग्रुप का है आप इनका देख सकते हैं 38.03 इसकी कट ऑफ गई है PSL की। अब चलिए हम लोग अपने डाटा के ऊपर आ जाते हैं। ये टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं? टोटल कैंडिडेट्स वाई ग्रुप के PSL में हैं 1481 कैंडिडेट जिनका PSL में नाम आया है, ठीक है। PSL में उन सभी का नाम आता है जो फेज सेकंड क्वालिफाई किए हों। तो 1481 कैंडिडेट हैं। और अनफिट कितने हुए हैं? अनफिट हुए हैं आपके 346 कैंडिडेट्स हैं जो मेडिकल में अनफिट हुए हैं वाई ग्रुप के, ठीक है। अब अब्सेंट कितने कैंडिडेट मेडिकल में रहे हैं? तो 98 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मेडिकल में अब्सेंट रहे हैं, ठीक है। और टोटल फिट कैंडिडेट वाई ग्रुप में अगर आप पूछेंगे तो 1037 कैंडिडेट्स हैं जो वाई ग्रुप में मेडिकल फिट हैं और PSL में उनका नाम है, ठीक है। अब वाई ग्रुप की वैकेंसी कितनी है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है ओवरऑल वैकेंसी आपकी 1700 से 1900 के बीच है इस इंटेक में, जो कि पिछले इंटेक की आधे से भी कम है बोला जाए तो, ठीक है। पिछले इंटेक में आपकी 4855 वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसी उसकी हाफ से भी कम है। तो 1700 से 1900 है। इसका क्या रीज़न है ये तो एयरफोर्स वालों को ही पता होगा। हालांकि चलिए हम लोग डाटा पे आते हैं। तो टोटल फिट जो वाई ग्रुप में कैंडिडेट्स हैं 1037 है। अब वाई ग्रुप में वैकेंसी कितनी है? तो टोटल वाई ग्रुप में जो वैकेंसी हैं बॉयज़ की वाई ग्रुप के 750 से 850 के बीच, या 900 ले सकते हैं। 750 से 850 की बीच वैकेंसी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट डाटा किसी को भी नहीं पता होता है। ये थोड़े बहुत रिसोर्सेज से पता चल जाता है, या PSL की थोड़ी बहुत डिटेल से इंक्वायरी करने पे इतना डाटा निकल के आता है। तो ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो ये एब्सेंट अनफिट तो ये कहाँ से मैंने निकाला? तो ये आपकी इसी PSL से मैंने पूरा रिसर्च काउंट करके निकाला है कितने कैंडिडेट एब्सेंट हैं, कितने अनफिट हैं। ऐसा कुछ भी इतना बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये जैसे आपने देखा ये अनफिट इन एब्सेंटिया, इसका मतलब ये होता है जो कैंडिडेट्स अपना मेडिकल में अनफिट हुए और अपना रेड कार्ड लेने नहीं गए, ठीक है। ये CSB का मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट में बंदा अनफिट हुआ, मतलब डॉक्यूमेंट में फेल हुआ है। CSB सर्टिफिकेट सब्जेक्ट वेरिफिकेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा ओवरऑल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपको इसमें अभी आपको आगे इसमें जो भी इनरोलमेंट से रिलेटेड डिटेल्स हैं, या आपको ज्वाइनिंग डेट्स क्या रहेंगी, ज्वाइनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, पुलिस वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल कैसा होगा, जो भी आगे की जितना प्रोसेस है वो सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन उनके वीडियो के साथ आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। और कोई भी आपका डाउट हो फेज सेकंड से रिलेटेड, या फाइनल ज्वाइनिंग के टाइम मेडिकल से रिलेटेड, या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। और अपना टेलीग्राम चैनल है डिफेंस एडवाइज़र, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप लोग
उसको ज्वाइन करके वहाँ पे ओपन ग्रुप है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो वहाँ अपने डाउट आप शेयर कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। काफ़ी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मेरे दोस्त लोग भी हैं जो सिलेक्टेड हैं, उनसे आप डिटेल ले सकते हैं, सैलरी कैसी है, क्या चीज़ है, सब A to Z जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अभी आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको बताएंगे आपको रैंक कैसे अपनी चेक करना है, आप सेफ जोन में हैं कि नहीं है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद कैंडिडेट्स।